सिर्फ वडेरा ही जो सरदार होगा वही एमएलए बनेगा। मस्जिद का इमाम एमएलए नहीं बन सकता, मदरसे का मुफ्ती एमएलए एमपी नहीं बन सकता। कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, सारे जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह नेमतों की बरसात कर देंगे, सारी नेमतें अल्लाह दे देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों से पूछेंगे कि कोई नेमत बाकी जो है, कोई नेमत बाकी है जो मैंने ना दी हो। तो जन्नती अर्ज करेंगे बारी ताला कौन सी नेमत है जो तूने नहीं अता की, सारी नेमतें तो दे चुके हैं, सब कुछ तूने दे दिया है, हमें जन्नत दे दी है, और हमें क्या चाहिए। तो उस वक्त काम आने वाले उलमा होंगे, उलमा होंगे, फिर मैं उस वक्त लोग उलमा से पूछेंगे कौन सी नेमत के बारे में अल्लाह पूछते हैं। आजकल तो ये कहते हैं ना कि उलमा की जरूरत नहीं है, मौलवियों की जरूरत नहीं है। मौलवी की दुनिया के अंदर भी जरूरत है और आखिरत के अंदर जन्नत के अंदर पहुंचकर जहां पर जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन उस वक्त भी मौलवी की मोहताजी होगी, उस वक्त भी आलिम की मोहताजी होगी। आलिम को नेमत के बारे में बताएगा। आज बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं मौलवी का क्या काम है, मौलवी वडेरा बन जाए, मौलवी हमारा बड़ा बन जाए, मौलवी इधर भी बड़ा है, कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी बड़ा होगा। मौलवी के बगैर काम नहीं चलता, मौलवी के बगैर चला के देख लो 5 सालों के अंदर मौलवी के बगैर क्या चलाया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इसलिए जहाँ पर मौलवी नहीं होगा तो वहाँ पर जन्नत के अंदर भी गुजारा नहीं होगा। इसलिए ये लाजिम है, ये लाजिम मलज़ूम है, दुनिया का निज़ाम हो, जन्नत का निज़ाम हो, मौलवी के बगैर नहीं चलेगा। इसलिए उलमा का आज भी उलमा की कदर करे, उलमा को अपना बड़ा बनाए। जन्नत के अंदर भी उलमा हमारी रहनुमाई करेंगे, यहाँ पर भी उलमा हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हमें इमामत आलिम करवा रहा है, मौलवी करवा रहा है। जब वो हमारी आखिरत का इमाम है तो हमारी दुनिया का इमाम भी बन सकता है। इसके अंदर कोई कराहत तो नहीं है, ये वडेरों के बाप की जगीर तो नहीं है, सिर्फ वडेरा ही एमपी बनेगा, सिर्फ वडेरा ही जो सरदार होगा वही एमएलए बनेगा। मस्जिद का इमाम एमएलए नहीं बन सकता, मदरसे का मुफ्ती एमएलए एमपी नहीं बन सकता। ये हमारी सोच हो चुकी है। ये वाकई याद आ रहा है शाह अब्दुल अजीज महदीस रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर बयान कर रहे, बहुत जबरदस्त बयान किया। उस बयान के अंदर एक अंग्रेज रिपोर्टर था। आजकल तो ये मीडिया का दौर है, रिकॉर्डिंग होती है। उस वक्त साहब हज़रात रिकॉर्ड नहीं करते थे, लिखते थे, लिखाई होती थी। आज जो है अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठते थे, जब कोई बयान करता था उसके बयान को लिखा जाता था, फिर उसको जो अखबार के अंदर नशर किया जाता था। अंग्रेज रिपोर्टर उस बयान के अंदर बैठा है, लिख रहा है। जैसे शाहजी ने बयान किया, वो अपनी रिपोर्ट को बंद करके शाहजी का बयान सुनने लगा। बड़ी तवज्जो के साथ बयान सुन रहा है, बड़े इनिमात के साथ बयान सुन रहा है। बयान के बाद पूछते लोगों बताओ, मुसलमानों बताओ, कब से तुम महकूम हुए हो, हम हाकिम हुए हैं? कब से तुम जो है हमारे गुलाम बने हो, हम आका बने हैं? वजह क्या है? हर किसी ने बताई कि हमने ये काम किया, इस वजह से तुम हाकिम बन गए, हम महकूम बन गए, तुम आका बन गए, हम गुलाम बन गए, हमने ये किया, तुमने ये किया। हर किसी ने अपनी वजह बताई। अंग्रेज रिपोर्टर कहते हैं ये कोई वजह नहीं है जो तुम बता रहे हो, वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि जब से तुमने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जैसे आलिम को हुजरे के अंदर बंद कर दिया है, सियासत से पीछे कर दिया है, तब से तुम महकूम और हम हाकिम बन गए हैं, तुम गुलाम और हम आका बन गए हैं। अगर इस जैसे आलिम हुजरों के अंदर बंद हो जाएंगे, अगर इस जैसे आलिम मस्जिद और मदरसे के अंदर मौजूद हो जाएंगे, वडेरे जिनको सूरह इखलास नहीं आएगी वो हमारे एमएलए एमपी होंगे, तो फिर हाल यही होगा, फिर हाल यही होगा, फिर हाल यही होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इनकिलाब आए, इस्लामी इनकिलाब है, मईशत भी दुरुस्त हो और दीन के अंदर हमारा दीनी निज़ाम भी हो, तो उलमा को आगे करना होगा। आज हमें मौका है, इलेक्शन का मौका है, तो आज हमें मौका है। अगर हम चाहते हैं अपनी मुल्क की मईशत को संभाल लें, अगर हम चाहते हैं अपने मुल्क को ठीक कर ले, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दे, ये वडेरों और बिरादरी के नाम पर अपने वोट देना छोड़ दे। ये वोट आपकी अमानत है, ये वोट आपकी अमानत है, जिसको वोट दे रहे हैं लिहाजा आप ये गारंटी दे रहे हैं कि हमें इस पर मुकम्मल यकीन है। जब मुकम्मल यकीन है तो अगर जब वो शराब पिएगा हिस्सा आपका भी शामिल होगा, वो जिना करेगा हिस्सा आपका भी शामिल होगा, वो चोरी और करप्शन करेगा तो हिस्सा आपका भी शामिल होगा, जो भी गुनाह का काम करेगा हिस्सा आपका शामिल होगा, क्योंकि ठप्पा आपका लग चुका है। इसलिए उलमा का साथ दे, उलमा को पर्ची अपनी दे कि ये उलमा करप्शन से पाक है,
یہ علماء زنا سے، چوری سے، شراب سے پاک ہے، جو بھی کام کریں گے حصہ نیکی کے اندر شامل ہوگا، اس لیے علماء کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء سے لوگ پوچھیں گے، علماء کے پاس آئیں گے کہ اللہ کون سی نعمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی نعمت میں نے دینی ہے، باقی ہے؟ تو علماء اس وقت فرمائیں گے، علماء بتائیں گے کہ واقعی نعمت باقی ہے، ایک نعمت ہے، جنت کے اندر تو پہنچ چکے ہیں، ساری نعمتیں مل چکی ہیں، لیکن ایک نعمت باقی ہے، علماء بتائیں گے کہ وہ رب کا دیدار ہے۔